गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज शुक्रवार के दिन बाबा जी ने संगत को भावुक कर दिया। आज डेरा ब्यास में ऐसा कुछ हुआ जिसकी उम्मीद तो थी, लेकिन जब वह हुआ तो पूरी संगत का दिल भर आया। आज सुबह डेरा ब्यास में क्या हुआ और बाबा जी ने ऐसा क्यों किया, ये जानना सभी संगत के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। संगत जी, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात आप नोट करें। आजकल YouTube पर कुछ लोग AI की मदद से बाबा जी की आवाज को क्लोन करके नकली सत्संग और संदेश को अपलोड कर रहे हैं। कृपया ऐसे चैनलों को ना देखें और संभव हो तो उनकी रिपोर्ट भी आप अवश्य करें। बाबा जी की ओर से कोई भी आधिकारिक ऑनलाइन सत्संग इस प्रकार जारी नहीं किया गया, इसीलिए सावधान रहे और दूसरों को भी जागरूक करें। अब बात करते हैं आज सुबह डेरा ब्यास में हुई घटना की। आप सभी जानते हैं कि बाबा जी ने 3 भंडारों की घोषणा की हुई थी। एक भंडारा हो चुका है और दूसरा कल से शुरू होने वाला है। रोज की तरह ही सुबह 8:30 बजे सत्संग होना था। आज सत्संगकर्ता सुनील तलवार जी थे और उनके साथ मनु गुप्ता जी भी मौजूद थे। सुबह लगभग 8:02 पर स्क्रीनें चालू कर दी गई। संगत को पूरी उम्मीद थी कि बाबा जी आज दर्शन देने आएंगे। सभी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जब 8:30 बजे सत्संग का समय हुआ तो बाबा जी नहीं आए। कुछ समय बाद स्क्रीनें भी बंद कर दी गई। जब स्क्रीनें बंद हुई तो संगत समझ गई कि आज बाबा जी दर्शन देने नहीं आएंगे। दूर दूर से आई हुई संगत, विशेषकर हरियाणा और अन्य राज्यों से आए श्रद्धालु भावुक हो गए। सभी बाबा जी के दर्शन की आशा लेकर आए थे, लेकिन सतगुरु की मोज के आगे किसी का वश नहीं चलता। जैसा संतों ने कहा है, कौन जाने गुण तेरे सतगुरु। कल से 2 दिन का विशेष कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सुबह सत्संग होगा और शाम को प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी होगा। बाबा जी खुली कार में दर्शन देंगे और परसों सुबह सत्संग भी फरमाएंगे। इसके साथ ही बाबा जी ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहले सूचना दी गई थी कि 7 जून को शाम 4 बजे पक्के बैच वाले सेवादारों को प्रसाद दिया जाएगा, लेकिन अब ये कार्यक्रम बदल दिया गया है। अब 31 मई को शाम 4 बजे बाबा जी स्वयं पुराने बुजुर्गों वाले पंडाल में प्रसाद प्रदान करेंगे। प्रवेश दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा और लगभग 3:15 तक चलेगा। सभी विभागों के सेवादारों तक ये सूचना अवश्य पहुंचाई जाए ताकि कोई भी इस अवसर से वंचित ना रह जाए। संगत लगातार बड़ी संख्या में डेरा ब्यास पहुंच रही है। कोई अहमदाबाद से आ रहा है, कोई अन्य शहरों से आ रहा है। सभी बाबा जी के दर्शन और सत्संग का लाभ लेने के लिए आ रहे हैं। आने वाले जो कुछ प्रमुख कार्यक्रम है, 31 मई को विशेष सत्संग होगा, 7 जून को विशेष भंडारा कराया जाएगा, 14 जून को सोलन में कार्यक्रम होगा और 21 जून को विशेष सत्संग होगा। ये सभी अवसर मालिक की दया और मेहर से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनका लाभ अवश्य लेना चाहिए। अक्सर संगत भी हमसे ये प्रश्न पूछती है कि बाबा जी जब नाम दान करते हैं तो उस समय कौन सी वाणियों को जिक्र करते हैं। तो आज हम आपसे उन 6 वाणियों की जिनका उल्लेख बाबा जी अक्सर नामदान में और सत्संग के दौरान करते हैं, आपसे साझा करते हैं। पहली बानी, दिल का हुजरा साफ कर। ये बानी तुलसी साहिब जी की है। बाबा जी समझाते हैं कि यहाँ दिल से मतलब शरीर के हृदय से नहीं, बल्कि तीसरे तिल से है, जहाँ आत्मा का ध्यान केंद्रित होता है। संत कहते हैं कि उस स्थान को संसार के विचारों से खाली करो और केवल परमात्मा का चिंतन करो।
जब मन में दुनियावी विचार हटेंगे तभी प्रभु का अनुभव हो सकेगा। ज्यादातर दूसरी बानी ली जाती है, जग में घोर अंधेरा। ये बानी भी स्वामी जी महाराज की है। यह अंधेरे का अर्थ बाहरी अंधकार नहीं बल्कि अज्ञानता का अंधकार है। हमारे पास आंखें हैं, ज्ञान के साधन हैं, फिर भी हम जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं समझ पाते। मन के भीतर इच्छाएं, ईर्ष्या, निंदा और विकार हमारे अंदर भरे हुए हैं। इन्हें शब्द और नाम की कमाई से ही हम दूर कर सकते हैं। तीसरी बानी जो बाबा जी हमेशा लेते हैं, हर की पूजा दुर्लभ है। इस बानी में बाबा जी ने हमेशा बताया है कि परमात्मा की सच्ची पूजा बहुत ही दुर्लभ है। केवल भारी कर्म कांड नहीं बल्कि नाम का ध्यान और सतगुरु की आज्ञा में चलना ही वास्तविक पूजा है। जिस आत्मा ने इस पूजा का अनुभव कर लिया, वह उसकी महिमा शब्दों में बयान नहीं कर सकती। चौथी बानी हमेशा बाबा जी देते हैं, आत्म निरंजन प्रभ निरंकारा। परमात्मा आदि से है, निरंजन है और निराकार है। उसका कोई रूप, कोई रंग, कोई आकार नहीं है। वह हर जीव, हर कण कण में मौजूद है, फिर भी सबसे निराला है। उसे बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता बल्कि अंदर की जागृत दृष्टि से अनुभव महसूस किया जाता है। पांचवी बानी धुन सुन कि मन समझाई। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि मन को समझाने का सबसे प्रभावशाली तरीका शब्द की धुन है। करोड़ों प्रयास करने पर भी मन नहीं मानता। मन बहुत चंचल होता है, इसको नाम के अभ्यास से ही समझाया जाता है। लेकिन जब आत्मा भीतर की धुन का रस चखती है, तब मन स्वतः ही संसार की आसक्तियों से हटने लगता है। छठी वाणी जो हमेशा सतगुरु महाराज जी लेते हैं, नामे ही ते सब कुछ हुआ। नाम ही वे शक्ति है जिसे पूरी सृष्टि बनी है और चल रही है। लेकिन इस नाम का वास्तविक अनुभव केवल सतगुरु की कृपा से ही संभव है। केवल नाम शब्द बोल देने से बात पूरी नहीं होती, बल्कि भीतर उस शक्ति से जुड़ना ही सच्चा नाम प्राप्त करना है। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि हमें नाम की कमाई करनी है, हमें भजन सिमरन करना है और सतगुरु के भाने में रहना है। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब एक छोटी सी साखी आपसे साझी करते हैं। गुरु के लंगर को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। लंगर को संगत पूरे सम्मान के साथ ग्रहण करती है। गुरु का लंगर जो जीव एक बार खा लेता है तो समझो गुरु का आशीर्वाद उसको मिल गया। लेकिन पंजाब की रहने वाली एक सरबजीत कौर ने गुरु के लंगर का सम्मान करना तो दूर, उल्टा लंगर को कूड़ेदान में डाल दिया और उसको लगा कि किसी ने ऐसा करते उसे देखा नहीं है। इसके बाद सरबजीत कौर नाम की इस महिला ने जीवन में जो बदलाव आए, इसके साथ साथ इसके पूरे परिवार को भी बर्बाद कर दिया। संगत जी, पंजाब के मोगा शहर की एक अमीर फैमिली से नाता रखने वाली सरबजीत कौर के नखरों और स्वभाव से भी अहंकार झलकता था। सरबजीत ना तो कोई सत्संगी थी और ना ही कभी ब्यास गई थी, लेकिन सरबजीत के पड़ोस में रहने वाली उसकी बहुत करीबी मित्र एक सत्संगी थी और समय समय पर वह ब्यास जाया करती थी। दोनों की बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती थी। तो एक दिन सरबजीत की सत्संगी दोस्त ने सरबजीत को ब्यास साथ चलने के लिए कहा। सरबजीत कौर ने अपने पति से इस बारे में बात की तो पति ने कह दिया कि हाँ, तुम वहां जरूर जाओ। मैंने सुना है वहां के जो बाबा जी हैं वो बहुत सुंदर सत्संग फरमाते हैं, तुम्हें वहां का सत्संग सुनकर आना चाहिए। एक सेवादार ने दाल डाली तो दूसरे ने प्रसादा हाथ में रख दिया। सत्संगी दोस्त ने मालिक का शुक्रिया करते हुए लंगर खाना शुरू कर दिया, लेकिन सरबजीत कौर लंगर की दाल और रोटी को बड़े गौर से देख रही थी और
उसकी सत्संगी दोस्त के कहने पर जैसे ही उसने एक निवाला खाया तो उसके नखरे शुरू हो गए। उसने वहां अपनी दोस्त के सामने अपनी अमीरी के परचम फहराने शुरू कर दिए। कभी वो दाल में कमी निकालने लगी तो कभी परसादे में, कभी कहती ये कोई दाल है, अजीब सी बेस्वादी सी दाल, तो कभी कहती हम तो सिर्फ मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाते हैं, ये रोटी तो मुझसे नहीं खाई जाएगी। सत्संगी बहन ने प्रेम से कहा कि बहन, ये लंगर की दाल रोटी है और दुनिया का सबसे स्वाद खाना यही है। तुम नसीब वाली हो जो तुम्हें गुरु घर के लंगर को खाने का मौका मिल रहा है, इसलिए आज सादे आटे की रोटी खा लो, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर रात को घर जाकर अपने मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी खा लेना। सत्संगी बहन के कहने पर सरबजीत कौर ने 2 निवाले और खाए और सबकी नजरों से बचकर बची हुई रोटी को अपने पर्स में ये सोचकर छुपा लिया कि अगर यहाँ पूरी रोटी ना खाई तो सेवादार जबरदस्ती खाने को कहेंगे, इसलिए मैं इस रोटी को बाहर कूड़ेदान में डाल दूंगी। कुछ ही देर के बाद दोनों सहेलियां वापस घर जाने को निकली और रेलवे स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन पर सरबजीत कौर ने चुपके से लंगर वाली रोटी को एक कूड़ेदान में फेंक दिया और कुछ ही देर में ट्रेन आई तो दोनों ट्रेन में बैठकर अपने शहर पहुंच गई। अब सरबजीत ने जीवन में जो कुछ होने वाला था उसकी सरबजीत ने कल्पना भी नहीं की थी। दिन बीतते जा रहे थे और सरबजीत के पति का जो व्यापार था वे अचानक घाटे में चलने लगा। हर महीने घाटे होने लगे और घाटे पूरा करने के लिए सरबजीत के पति को उधार उठाना पड़ा। एक तरफ उधार चढ़ता गया, दूसरी तरफ व्यापार में घाटे पर घाटा होता चला गया। कुछ ही महीनों के बाद व्यापार पूरी तरह से उसका बंद हो गया और घर में पैसों की इतनी किल्लत होने लगी कि पहले सरबजीत कौर बिना सोचे समय खरीदारी करती थी, अब एक एक चीज सोच समझ कर खरीदनी पड़ रही थी। हर रोज मल्टीग्रेन रोटी खाने वाली सरबजीत कौर के रसोई में अब राशन भी लगभग खत्म हो चुका था। अभी तो बदलाव की शुरुआत हुई थी। सरबजीत कौर का बेटा पहली बार फेल हो गया। जब उसका रिजल्ट आया तो स्कूल ने उसको फेल घोषित कर दिया और फिर से उसी क्लास में बैठने को कहा जिस क्लास में वो फेल हुआ था। संगत जी, सरबजीत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये सब क्या हो रहा है। सरबजीत ने अपनी सत्संगी बहन से इस बारे में पूरी बात की तो बहन ने समझाया कि तू मेरे साथ ब्याह सेवा पर चल, सेवा करने वालों के सब दुख बाबा जी दूर कर देते। सरबजीत कौर एक बार फिर अपनी सत्संगी बहन के साथ ब्यास गई और वहां पर जाकर सेवा करने लगी। उस रात जब सरबजीत कौर ब्यास की धरती पर सोई तो सोने से पहले उसके मन में हजारों सवाल थे कि आखिर किस लिए उसके जीवन में इतने कठिन बदलाव हुए। सवालों को सोचते सोचते सरबजीत सो गई और उसको उस रात एक सपना आया जिसमें उसने वही सब दृश्य देखे जब वो पहली बार ब्यास आई थी और उसने लंगर की दाल रोटी का अपमान किया और फिर रोटी को कूड़े में यह सोचकर डाल दिया था कि किसी ने नहीं देखा। लेकिन सपने में आ रहे दृश्यों ने उसको देखा जब वो रोटी को कूड़े में डाल रही थी तो खुद बाबा जी वहां सामने खड़े सब कुछ देख रहे थे। सपना देखते देखते ही सरबजीत कौर उठ बैठी और बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उसको समझ आ चुका था कि लंगर के अपमान के कारण उसके साथ ये सब हो रहा है। उसे सारी बात अपनी सत्संगी बहन को बताई। आगे सत्संगी बहन ने कहा कि बहन, तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, तू बाबा जी से माफी मांग, अगर बाबा जी की मौज हुई तो बाबा जी तुझे माफ कर देंगे। सरबजीत कौर ने मन ही मन बाबा जी से माफी मांगी और अगले 3 दिन तक सरबजीत कौर ने लंगर घर में सेवा शुरू कर दी। कुछ महीने पहले तक जिस लंगर को सरबजीत बुरा भला बोल रही थी उसी लंगर को अब बड़े ही प्रेम से संगत में बरता रही थी। सरबजीत कौर धीरे धीरे एक पक्की सेवादार बन गई और बाबा जी की कृपा सरबजीत कौर पर बरसने लगी। पति का व्यापार फिर से पटरी पर आ गया, बेटा भी पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट लाने लगा और सरबजीत खुद ब्यास के लंगर घर में सेवादार बन गई और अब
उसकी सत्संगी बहन या ना जाए, लेकिन सरबजीत कौर अकेले ही सेवा पर ब्यास जाने लगी। सेवा ने सरबजीत कौर के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जितना ज्यादा आप गुरु घर में जाकर सेवा करते हैं, आपके जीवन में बदलाव जरूर आता है। अंत में यही संदेश है कि चाहे कोई डेरा ब्यास पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, सभी मालिक के हैं। हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करते हुए हमें भजन सिमरन करना है और सेवा में लगे रहना है। राधा स्वामी जी।